एमबीए करने के बाद कम से कम 10 वर्षों तक बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया। वाइस प्रेसिडेंट जैसी जॉब छोड़ करके हमने ये एक फॉर्म भी सेटअप भी डाल दिया। यूट्यूब का वीडियोस देख करके और इन्फॉर्मेशन लेकर के कागजों में ही सारी कैलकुलेशन करने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो आप, फ्री रेंज में यहाँ पे मुर्गी पाली जा रही है। इतना अच्छा अंडा आ रहा है। इस फार्म पे है ब्लैक एस्ट्रो ब्रीड और सोनाली ब्रीड। यहाँ के जो ओनर हैं वो एमबीए हैं। उन्होंने एमबीए के बाद 10 साल जॉब करी। जॉब करने के बाद कहीं उनको ये बिजनेस समझ में आया तो इस लाइन में आए। और कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी फील्ड में आते हैं तो क्रांति ले आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इन्होंने करा है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को भाइयों एंड तक जरूर देखना और पूरे फार्म का इसका टूर कराऊंगा मैं आपको। देखो बर्ड मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ फार्म के ओनर से, अरविंद जी से, और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। आज आपके फार्म पे आए हैं जी। मैं देख रहा हूँ कि आपने बाउंड्री करके फ्री रेंज में अपने बर्ड खोले हुए हैं और काफी मन लग रहा है क्योंकि सर्दी का टाइम है, धूप चाहिए होती है हर आदमी को। ठीक है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सा पहले तो आपका परिचय लेंगे जी। क्या है आपका नाम, पूरा बताइए, और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है और मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। कम से कम 10 सालों तक जो है अलग अलग कंपनीज में काम किया मार्केटिंग में। पिछले 25 साल से तो हम यहीं पर हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हैं जी। और अच्छा खासा मार्केट भी बनाया हमने यहाँ पर। ये जो जगह है ये कौन सी है? ये अपना दतौली गांव पड़ता है दादरी के अंदर, परी चौक, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, तो अपना फार्म यहाँ बना हुआ है नोएडा एग्री फार्म के नाम से जी जी। तो जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं, ठीक है, और सर्दियाँ चल रही हैं और इन चीज़ों की खासकर डिमांड रहती है हमारी दिल्ली मार्केट में। अच्छी खासी खपत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा चलन है इन चीज़ों का। तो जी क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आए, पास्ट लाइफ क्या है, थोड़ा सा ही जानेंगे आपसे। जी ऐसा है कि हमने ये जो काम स्टार्ट किया था ये लगभग 4 साल हो गए इसको करते हुए जी। और अब आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में हमने ये एक फार्म शेड बनाया था जो 4000 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, ये वाला बनाया था पहले? जी ठीक है। अब हमने एक और शेड स्टार्ट कर लिया। अच्छा, वो देख रहे होंगे एक 5000 स्क्वायर फीट का है, उसकी वीडियो आप लीजिएगा, अंदर से देखिएगा जी। तो अब हमारे पास 2 शेड हो चुके हैं। अच्छा, शुरुआत हमने की थी 1000 बर्ड्स के आसपास। अच्छा, 1200-1500 बर्ड्स थे हमारे पास शुरुआत में। अब हमारे पास इस समय की कैपेसिटी की बात करें, टोटल कैपेसिटी हमारे पास 10,000 बर्ड्स की कैपेसिटी है। अच्छा, जिसमें अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं जी, फ्री रेंज में जो घूम रहे हैं ये हमारा 4500 का एक बैच था। अच्छा, तो अब नहीं रहा, लेकिन ये लग नहीं रहा इतना। ये इसमें से अब अक्टूबर से सेल होते होते इस समय 1700 1750 बर्ड्स बचे हैं अभी। मतलब आप निकाल चुके हैं जी। और मुझे लग रहा है ये भी मुर्गियां ज्यादा हैं, तो आपने अंडों के लिए रख रखी हैं? बिल्कुल, ये टेब उसके अंडों के लिए रख रखी हैं जी। और हमने 2 सेटअप कर रखा है, एक टेबल एग के लिए अलग कर रखा है। अच्छा, वहाँ पे जी हाँ, और एक हैचरी सेटअप के लिए अलग कर रखा है। तो टेबल एग वाला देखेंगे कैसे अलग कर रखा है, थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, ये हैचरी वाला है अंडा यहाँ जो आ रहा है, जो भैया उठा रहे हैं ये। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो टेबल एग का वहाँ मिलेगा अपने को? टेबल एग का इधर है जी, थोड़ा चल के देखेंगे। तो जी जैसे पास्ट लाइफ की बात हो रही थी, आपने एमबीए किया है जी, है ना? तो सर मुझे ये बताओ कि एमबीए करके इतने साल की एक्सपीरियंस लेकर जॉब में इस तरह के काम में आने का कैसे मन बना, कहाँ देख लिया कुछ ऐसा? क्योंकि आदमी मोटिवेट होकर इन चीजों में आता है, कैसे आना हुआ था, थोड़ा सा ये बता दीजिए। सब आइए पहले इसको देख लेते हैं अंदर जी। देखिए इसके अंदर हमारी ब्लैक स्लोप और सोनाली 2 ब्रीड हैं। अच्छा, ये टेबल एग्स के लिए हमने बनाई है। ऊपर का भी सिस्टम देख रहे होंगे, मुर्गियां ऊपर भी चढ़ी हुई हैं जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए अंडे पड़े भी होंगे, अभी मुर्गियां दे भी रही हैं। हाँ, वो दे दिया, देखो कलेक्शन हो चुका और ज्यादातर हमारे सामने उठ चुका है अंडा। जी हाँ, उठ चुका है, इधर भी अभी लगातार देती जा रही हैं जी, अंडे यहाँ पड़े हुए हैं जी जी। और बात चल रही थी कि एमबीए करके इस बिजनेस में कैसे आ गए आप जी। तो सबसे पहली बात तो एमबीए का मतलब ही होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जी। अगर एमबीए करने के बाद भी एक्सपीरियंस, मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आपने अपना बिजनेस नहीं चालू किया तो एमबीए करने का क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि एमबीए करने के बाद कम से कम 10 वर्षों तक अलग अलग बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया। अच्छा, वहां से एक्सपीरियंस लिया जी। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जैसी जॉब छोड़ करके अच्छा जी हाँ अपना स्टार्ट किया, हमने स्कूल स्टार्ट किया जी जी नोएडा के अंदर जी। और कोविड के बाद से हमने ये एक फार्म भी सेटअप भी डाल दिया। अच्छा, मतलब कोविड में शुरुआत हुई मुर्गी पालन? कोविड के बाद जी जी 2022। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था तो आपको लगा यार कुछ अलग चीज ट्राई की। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो तब से चल रहा है ये सक्सेसफुल? बिल्कुल, तब से 2021 से चला रहे हैं जी। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्लैक एस्ट्रोप है। हाँ। ये ब्रीड तो जो देखने को नहीं मिली लोगों को, आप कहाँ से ले आए?
ये जो ब्लैक स्लॉब ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। इसे नॉर्मली अंडा मशीन कहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा अंडा अगर किसी ब्रीड में आपको मिलेगा तो इसी के अंदर मिलेगा जी। अंडे का साइज काफी अच्छा होता है और नंबर ऑफ एग्स काफी अच्छे होते हैं। और ब्राउन कलर है, प्रॉपर मतलब देसी एग है। बिल्कुल। ये कहाँ से लाए थे आप? ये है सेटअप है हमारा, है, हम मंगाते हैं इसको। अच्छा। हैचरीज में है? हैचरीज में है। अच्छा। थोड़ा बाहर चलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अभी लेइंग पे हैं, लेइंग पे ज्यादा देर रहेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकलेंगे, बाहर चल के बात करते हैं। ये था आपका अंडे वाला सिस्टम है ना? टेबल एग। ये वाला है आपका हैचरी वाला। ये हैचरी वाला, ये हैचरी वाले एग्स। अपनी हैचरी भी है? अपनी हैचरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब फरवरी मार्च से हम यहाँ पे हैचरी भी डाल रहे हैं यहीं इसी साइड पे, क्योंकि हमारे पास हैचरी वाले अंडे हैं और मुर्गियां तो हैं, तो उससे बाहर से लेने से बेहतर है कि हम खुद का भी अपना स्टार्ट कर लें। जी। तो अब 4 साल हो चुके हैं, इस हाई टाइम हमको स्टार्ट कर ही लेना चाहिए। जी। जैसे कि मेरे को एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने बर्ड खुला छोड़ रखा है, और दूसरी चीज कि आपका ये पुराना शेड और नया शेड बनकर तैयार है। बिजनेस में प्रोग्रेस हो रही है, तभी आदमी नया बनाएगा, पैसा लगाएगा, है ना? तो काफी पैसा लग जाता है, बहुत लगता है जी। लोहा लगाया है इसमें, देखो टीन लगी है और बहुत कुछ इसमें लगा हुआ है पैसा, और आपने काम भी बढ़िया वाला कर रखा है, हल्का काम नहीं कर रखा। तो कितना रुपए लगे हैं जी इसे बनाने में, पुराने वाले को भी और नए वाले को भी? देखिए, ऐसा है 4000 स्क्वायर फीट का अगर आप शेड बनाते हैं, तो अगर ठीक ठाक सा शेड बनाते हैं जिसमें लोहे वगैरह ठीक से रहें और इनकी मोटाई वगैरह मतलब ठीक ठाक से आप ले लें और शेड भी कायदे का लें, तो कम से कम 17-18 लाख रुपए तो लग जाएंगे आपके। अच्छा। हाँ, 4000 स्क्वायर फीट का बनाने में, प्रॉपर इसे बनाने में लगे? बिल्कुल, है ना? बनने को तो शेड 5-6 लाख रुपए में भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 5-6 लाख रुपए में जो बनेगा फिर उसी क्वालिटी का होगा, किस तरीके से रखेंगे आप। जी। दिल्ली एनसीआर के अंदर आंधी तूफान भी काफी बहुत आते हैं जी, उड़ जाएंगे। कई लोगों का शेड तो हमने देखा जिन्होंने 7-8 लाख रुपए में शेड भी बना लिया अपना जी, और उनके शेड भी उड़ गए आंधी तूफान में। तो मतलब उनको कहीं ना कहीं देखा था तो आपने इतना मजबूत लगाया है ना? और दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रहने का एक फायदा है, अपने पास लोहा मंडी भी है गाजियाबाद में, तो बहुत आसानी से चीजें अरेंज हो जाती है ना? अब जो नया वाला बनाया है उसमें कितने लागत लगे? क्योंकि आज के जमाने का बना हुआ है, ये तो 4 साल पहले का बना हुआ है ना आपका? अभी ये कितने का बना है? उसको बनाने में हमको कम से कम 20 लाख रुपए लग गए। अच्छा। हाँ, पूरा हमने कायदे से उसको अंदर से जाकर देखेंगे आप, काफी एरिया है उसके अंदर, मैंने देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं करी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीजें बनानी है तो परमानेंट बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, और जिसके लिए बना रहे हैं आप, जिन मुर्गियों के लिए बना रहे हैं, ताकि गर्मियों में उनको गर्मी ना लगे ज्यादा, ठंड के समय उनको ठंड ना लगे, और किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय या फिर जैसे आंधी आ गया, तूफान में दिक्कत ना आए, है ना? इस तरह की चीजें आ गई, बरसात आ गई, उसमें जो आपके एनिमल्स हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आती। जैसे आदमी अपना घर बनाता है, एक बार लगाता है पैसा, है ना? उस तरीके से आपने ही इनको भी दिया है आप, है ना? बिल्कुल। जगह अपनी है? जगह अपनी है। ये कितना एरिया है हम देख पा रहे हैं? अच्छा खासा एरिया है आपके पास? ये 2 एकड़ के आसपास टोटल। अच्छा, 2 एकड़ है ये? 2 एकड़ है। तो अभी तो बहुत जगह, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब अभी इतने बर्ड के बाद भी आप आगे बढ़ा सकते हो? बिल्कुल। अभी हम 2 शेड और बनाएंगे, एक इधर, एक इस के पैरेलल में बनाएंगे, इस शेड के पैरेलल में, एक उस शेड के पैरेलल में बनाएंगे। और सरसों भी हो रही है? सरसों भी हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो हमने इसमें 3 बीघे में इधर डाल रखा है सरसों और 2 बीघे इधर डाल रखा है सरसों, तो ये समझ लीजिए कि 1 एकड़ में तो सरसों ही है अभी हमारी। नहीं, अच्छा है, अपने घर का तेल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि रोजगार दो, रोजगार के पीछे मत भागो, क्रिएट कीजिए, है ना? ऐसे लोगों की जरूरत है हमारी अभी भारत में। तो जी कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 5 लोग हैं टोटल जो काम करने वाले हैं। अच्छा। 3 वर्कर हैं और 2 गार्ड हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। गार्ड की जरूरत पड़ती है मतलब? बिल्कुल, गार्ड तो अच्छा। वो तो रखना ही पड़ेगा, किसी भी बिजनेस में गार्ड तो रखना ही पड़ेगा आपको। जी। समझ गया। वर्कर अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, उनको भी रेस्ट जरूरी है, टेंशन फ्री रहेंगे। हाँ, गार्ड अपना काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम सीसीटीवी। जी। वो गार्ड जरूरी है। थोड़ा सा जानेंगे क्या वेजेस है इनकी, तीनों स्टाफ की? स्टाफ तो 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए में तो आपको मिल ही जाता है, प्लस रहना है, खाना है, वो अलग है। हाँ, वो सब अलग है। फैमिली भी साथ में है? बिल्कुल, फैमिली साथ में है। जी। पानी बिजली फ्री, मतलब इतना तो जाएगा ही जाएगा, प्लस गार्ड्स रहते हैं, गार्ड्स की सैलरी तो हर किसी को मालूम ही है। जी। तो मेरे को ये बताइए, जैसे आपने पढ़ाई का अपना क्या प्रयोग किया है इस लाइन में? क्योंकि मुर्गी पालन तो देखो मैंने बहुत वीडियो बनाई है, कुछ तो आपने अलग किया होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक्सपोर्ट भी करने वाले हो इन चीजों को। थोड़ा सा बताएं कैसे क्या किया है आपने? देखिए, सेल्स और मार्केटिंग में रहने का फायदा यही होता है, आपके कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, कनेक्ट्स बन जाते हैं काफी सारे।
और हमने अपना काम इसीलिए बढ़ाया क्योंकि 2 साल से हम जब शुरुआत में हमने किया और ब्रेक इवन अपना किया काम, तो हमको लगा इस काम में प्रॉफिट है, और आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमने एक और शेड, बड़ा शेड बनाया है इसके अंदर। अच्छा। और उसमें इसके अंदर अभी ब्रूडिंग चल रही है, 5000 चिक्स उसके अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, हैं अभी? हाँ, जो अपना ये मार्च तक, होली तक रेडी हो जाएंगे, वो वाले भी रेडी हो जाएंगे। तो टाइम के साथ में जो फोकस होना चाहिए आपका, प्लानिंग, जैसा आपने बोला MBA किया आपने जी, तो प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक्सपोर्ट जो आप करने वाले हो उसके लिए लाइसेंस भी बहुत चाहिए। हाँ, लाइफ टाइम लाइसेंस बहुत चाहिए, मैंने सुना है। बिल्कुल। तो वो सब चल रहा है प्रोसेस? हाँ, वही उसी प्रोसेस में हम। अच्छा, मैं आपकी इन्वेंटरी देखना चाहूंगा कि क्या खिला रहे हैं आप इनको, कौन सी कंपनियां खिला रहे हैं? फीड आता है हमारा डायरेक्ट। अच्छा, कंपनी से। अच्छा, डायरेक्ट बात करिए कंपनी से, है ना? हाँ, सही है, मिडल मैन हटा दिया है। देखो अच्छी खासी इन्वेंट्री है दोस्तों, ये देखो, और बहुत अच्छी इन्वेंट्री है। देखो, आप यही दे रहे हैं क्या इनको? हाँ, बिल्कुल, फीड तो यही चलेगा। नहीं मतलब और कुछ नहीं देते, जैसे हरा कुछ इस तरीके से? जो जई वगैरह होता है थोड़ा सा, तो वेस्टेज वगैरह हम देते हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं होता है, आपका अंडा टूट जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। कॉस्ट अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट तो थोड़ी कंट्रोल कर लोगे आप 20 से 25% के आसपास, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएंगे आपके। ठीक है। दूसरा है कि साइज छोटे हो जाएंगे, शेल की जो मजबूती है वो कैल्शियम नहीं मिल पाएगा ना उनको। वही सर, तो फ्री रेंज का कुछ फायदा है? फ्री रेंज का बहुत फायदा है। थोड़ा सा वो बताओ क्या है? फ्री रेंज का फायदा सबसे बड़ा तो यही है कि इनकी ग्रोथ नेचुरल होती है। नेचुरल ग्रोथ होने से इनकी शाइनिंग आप देख रहे होंगे दिख रही है जी, बहुत सुंदर बर्ड है। देखो जी, बहुत सुंदर बर्ड है, सोनाली का बहुत अच्छा बर्ड है। और इनकी हेल्थ देखिए, जो वेट गेन करना है इनको, जो फ्री रेंज में हेल्थ गेन करेंगे वो उसमें क्या नाम है, अंदर अगर बंद करके रखेंगे या फिर केज सिस्टम रखेंगे तो उस तरह की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और तीसरी बात, एग का साइज बढ़िया हो जाता है जी। नंबर एग्स तो रहते ही ठीक है, लेकिन एग का साइज थोड़ा और बेटर हो जाता है। मेरे को एक चीज देखी आप, मैंने आपके भैया थे यहाँ पे कर रहे थे, वो डाल रहे थे फीड वगैरह जी। आजादी बहुत जरूरी है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, है ना? बिल्कुल। ये बहुत खुश हैं, बिल्कुल, अपना चुग रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कोई डर नहीं है। हम लोग भी देखिए, हम लोग खड़े हैं, इन्हें मालूम है कि किसी का कोई डर नहीं है, आराम से फ्रीडम है पूरी, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई कहीं पर भी। बहुत सुंदर दृश्य है दोस्तों, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया 4 साल हो गए हैं जी, दिल्ली NCR में आप हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, आपको गाजीपुर जाना पड़ा नहीं पड़ा, वो सब जानेंगे आपसे इस बारे में, है ना? देखिए, ऐसा है, मार्केटिंग का तो ये है कि मैं, जैसे कोई भी किसान भाई इसमें आना चाहे तो उसको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले, आने से पहले वो अपना पूरा मार्केट सर्वे जरूर कर ले इसके अंदर, कि जिस मार्केट में वो उतरना चाह रहा है उसका जो लोकल मार्केट है वो किस ब्रीड का है, वो सबसे पहले तो ये डिसाइड करे कि वो अंडे पर्पस से आना चाहता है या फिर वो मीट पर्पस से आना चाहता है, 1। दूसरा, किस तरह के अंडे या फिर मीट पर्पस से कौन सा ब्रीड चल रहा है उसका सिलेक्शन देखे। तीसरा, वो ये देखे कि अंडे का क्या रेट बिक रहा है जी, या फिर मीट का क्या रेट बिक रहा है जी। उसके बाद वो उसमें लाइन में आए जी करने के लिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ YouTube के ऊपर देख करके काम करना चालू करोगे तो YouTube पे बैठे बैठे आप लखपति बन जाओगे लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ आएगा नहीं, है ना? और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, वो YouTube का वीडियोस देख करके और इन्फॉर्मेशन लेकर के कागजों में ही सारी कैलकुलेशन करने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं है। थ्योरेटिकल और एक्चुअल में बहुत फर्क है, बिल्कुल, है ना? आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा जी, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी जी, अपना मार्केट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके ऊपर कुछ इनकम जनरेट कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। आप कहाँ बेच रहे हैं अपना अंडा? आ रहा अच्छी क्वांटिटी में? हमारा अंडा सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर नहीं जा रहा है, अब हमारा अंडा यहाँ से बाहर मेरठ से लेकर के हमारा ईस्टर्न यूपी के अंदर भी हमारा फोकस हो चुका है। कई सारे हैं जो ईस्टर्न यूपी के अंदर भी जा रहा है। अच्छा, पूर्व साइड जो अपनी है ना? पूर्व की साइड में अभी हमारा अंडर कानपुर तक पूरा हम फोकस कर रहे हैं भेजने का। कैसे आपने ये नेटवर्क बनाया, मतलब वहाँ तक कैसे पता लगा कि अरविंद जी के पास ये सब चीजें हैं, हम मंगवा सकते हैं उनसे? नेटवर्क का तो ऐसा है भाई साहब कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 25 साल हो गए दिल्ली NCR में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स और मार्केटिंग में ही मैं रहा हूँ, ठीक है, तो हर तरह के लोगों से मेरी जान पहचान है। और
बात ये है कि जो भी लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर काम करते हैं जी, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं है दिल्ली एनसीआर के ही बंदे हों। वो बाहर के, कोई लखनऊ को भी बंदा है, कोई बिहार पटना का भी बंदा है, कोई कलकत्ता से भी आ रखा है, कोई आसनसोल से भी आ रखा है, कोई अपना आंध्र प्रदेश से भी आ रखा है, कुछ पंजाब से भी आ रखे हैं। जी जी। तो हर तरह के लोगों से आपकी जान पहचान होनी चाहिए। क्या पता कब किसको किस तरह से जरूरत पड़ जाए, इस तरह से एक दूसरे से कनेक्शन निकल जाता है जी। और लोग साइड बाय साइड भी अपना ये काम करना चाहते हैं। आज की डेट में हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सच बात है। ठीक है, तो जब उसको इनकम मिलती है तो वो करता है काम जी। इस तरह से कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, आपने एक बात बोली, यूट्यूब देख के लोग लखपति बन जाते हैं पेपर्स में, ठीक है ना? जी। आपने यूट्यूब देख के शुरू किया था? यूट्यूब से मैंने देखा, जानकारी ली, लेकिन उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली इसकी। कहाँ से ली थी ट्रेनिंग? हमने कैरी जो अच्छा, गवर्नमेंट ट्रेनिंग लिया? गवर्नमेंट ट्रेनिंग 5 दिन की होती है शायद, है ना? हाँ, वो लिया आपने, इज्जत नगर से होती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग। मतलब कोई आपने कागज पेन लेके नहीं बैठे, पहले आपने वीडियो देखी, कागज पेन लिया हमने, उस पे कैलकुलेशन की, फिर उसकी ट्रेनिंग ली, फिर मार्केट रिसर्च किया हमने, सर्वे किया, फिर हमने पहले मार्केट बनाया, उसके बाद जाकर के इस काम में उतरे। नुकसान झेला अब तक आपने? बिल्कुल, शुरुआत में तो नुकसान होना ही होना है। कैसे, थोड़ा सा वाक्य शेयर कीजिए। देखिए, शुरुआत में जब आप काम चालू करते हैं तो अंडा बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अंडे को सेल कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको कम से कम एक सीजन जो 3-4 महीने का होता है उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद रह गई बात इसकी मुर्गियों को सेल करने की। इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक बार मार्केट बन जाता है आपका तो निकल जाता है सारी चीज़। ठीक है, तो अगर आपने पेशेंस रख लिया और सारी चीज़ें कर ले तो जो भी आपका नुकसान होता है वो सारी चीज़ें प्लस ही हो करके निकलता है। ठीक है, हाँ जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे नुकसान झेला था आपने, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने के बाद भी नुकसान झेल लिया, ठीक है? बहुत लोग गलत लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, उनको ढंग से ब्रीड नहीं मिल पाती। आप इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, अब तक जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं भाई, वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते होंगे, मिलना चाहते होंगे। उससे दिल्ली एनसीआर वाले तो मिलने भी रहते हैं। संडे सामने ही 2 लोग आज आए थे यहाँ से। जी, ट्रेनिंग थोड़ा बहुत थोड़ा सा एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए और अपना नंबर बता दीजिए। जी, हमारी जो लोकेशन है ये परी चौक के पास दादरी में दतावली विलेज पड़ता है, वहाँ पर है लोकेशन। हम आप पे इसमें नीचे दे देंगे, ठीक है? और अगर किसी भाई को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए जो मुझसे लेना चाहता है, अंडे से रिलेटेड, मुर्गी से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड कुछ भी, तो मुझे 836-863-4949 पे कॉल भी कर सकता है जी। जितनी हेल्प हो सकती है वो की जाएगी। तो दोस्तों, अरविंद सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना फार्म दिखाया। दोस्तों, जब पढ़े लिखे लोग ऐसी फील्ड में, ऐसे देहाती काम में आते हैं तो इसे भी रेवोल्यूशनरी बना देते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला एक्सपोर्ट, अगले साल हमारा चक्कर लेगा, क्या पता है ये एक्सपोर्ट में आ जाएं, हो सकता है हम इंडोनेशिया वगैरह जाकर के ही नेक्स्ट वीडियो बना रहे हो। बहुत अच्छी बात है, तो घी शक्कर इनके मुंह में। बाकी तो हमारी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला, यहाँ तक आए, और इसी तरीके से आप आते रहे और हम जैसे लोगों का जो मनोबल बढ़ाते रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद।